का क्लास करने जा रहा है, जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कैसे बनाना। एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? अगर आप एवरेज का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो बहुत सारे बुक में बचपन से भी पढ़ के आए होंगे कि जितने भी संख्या दिए हुए हैं उन संख्या को जोड़ करके संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज मिल जाता है। लेकिन यह एनफ नहीं है कंपटीशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे इधर देखिए, ये फार्मूला, इधर फार्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये बहुत पुराना फार्मूला है जो बुक में दिया जाता है और इसको हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं, जो कि हिंदी में है संख्याओं का औसत इक्वल टू संख्याओं का योगफल बटा में संख्या का नंबर। लेकिन अगर हम सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं आपको जिसमें लिखा है 20, 25 और 30, इस संख्या का औसत बताइए, तो इसका औसत क्या होगा? इस संख्या का औसत क्या होगा? तो समबडी को ये कर सकता है 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो 20 और 30 50 प्लस 25 75 डिवाइडेड बाय 3, तो होता है 25। ये हो गया आपका एवरेज, जो कि पुराना डेफिनेशन से होता है। एवरेज का मतलब सारे संख्या को जोड़ करके अगर उन संख्या से डिवाइड कर दे तो हमको एवरेज मिलता है। लेकिन कंपटीशन में हमको थोड़ा अलग सोचना होगा। एवरेज का मेन मीनिंग क्या है, वो कहाँ से आता है, तो उसको बताएं। एवरेज का मतलब होता है इक्वल भागों में बांटना। अगर 10 लोग हैं तो 10 में बराबर बांटा जाए, तो हर एक के हिस्से में जो आएगा उसी को एवरेज कहा जाता है। समझ में आया? तो एवरेज का मतलब क्या होगा? बराबर भागों में बांटना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 20, एक आदमी के पास 20 रुपया है, एक के पास 25 रुपया, एक के पास 30 रुपया। अगर आप तीनों से कलेक्ट कर ले तो आपको 75 रुपया मिलेगा, तो 25 25 25 तीनों बढ़ जाएगा। इसको हम लोग एवरेज करें। लेकिन अगर थोड़ा सा देखिए, इस 30 से, ये जो 30 है, अगर इससे 5 रुपया निकाल करके सिर्फ इसको दे दिया जाए तो यह 25 हो जाएगा, यह भी 25 हो जाएगा और यह भी 25 हो जाएगा। इस टेक्निक में हमको ना तीनों को जोड़ना पड़ा और ना ही 3 से डिवाइड करना पड़ा, लेकिन हमारा एवरेज आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर भागों में बांटना। तो 30 था, इससे 5 लिए और इसको दे दिए, ये पहले से 25 था, तो अब तीनों के पास 25 25 25 हो गया, 25 मेरा एवरेज हो गया। अब हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत सिंपल है। पहला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, इन 100 संख्याओं का एवरेज सपोज दैट आपसे पूछा गया। तो एवरेज के फार्मूला के अनुसार तो हम लोग नहीं करेंगे, सारे संख्याओं को जोड़ करके 100 से डिवाइड कर दे तो एवरेज आ जाएगा, ऐसा तो करना गलत होगा। तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक है, जो पहली संख्या है 1 और लास्ट वाली संख्या है 100, आप इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। अगर जोड़िएगा तो आएगा 101 और 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, 50.50 हो गया एवरेज। इसका मतलब वही है कि अगर कोई सीरीज है 1 से स्टार्ट होकर के जाती है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होकर के कितना तक भी जाए, तो उसमें लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ करके, लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो भी आएगा वही हमारा एवरेज होगा। चाहे कुछ भी 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना तक भी संख्या जाए, हमको लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 है और 6 है। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो 1 और 6 जोड़ दीजिए, 6 और 1 हो कितना? 7 डिवाइडेड बाय 2 संख्या को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कीजिए, 3.5। ये हो गया क्या आपका एवरेज। ये तो वो पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आप इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, निकल गया 3.5। ओके, अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं 10 20 30 40 50 60 70, तो इसमें भी वही काम, 10 और यहाँ पे कौन है? 70, 10 और यहाँ पे कौन है? 70, 70 और 10, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आता है 80, डिवाइड कीजिए 2 से, आएगा क्या? 40। ये हमारा आंसर होगा।
या फिर आप 20 को जोड़िए और जो 60 है उन दोनों को जोड़िए, वो भी 80 आएगा। 80 डिवाइडेड बाई 240, 30 प्लस 50 तो भी होगा 40। लेकिन एक हमारे पास और टेक्निक है जिसका यूज हम लोग इसको निकालने के लिए कर सकते हैं, इसका एवरेज निकालने के लिए कर सकते हैं। देखिए 70 को उधर भगा दीजिए, 10 को इधर भगा दीजिए, 60 को इधर भगाइए, 20 को इधर भगाइए, 50 को भगाइए, 30 को भगाइए, जो बीच में बचा वही हमारा एवरेज होगा। इसका मतलब जो 40 एवरेज आया था यहाँ हमारा भी एवरेज आ गया वही 40। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे पास में इसका एवरेज निकालने का दो तरीका है, 10 और 70 फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड, या फिर दोनों साइड से इक्वल संख्याओं को हटाते गए तो जो मिडिल में आएगा वही हमारा एवरेज होगा। लेकिन यह टेक्निक तभी लगेगा जब संख्याओं के बीच में जो गैप है वह इक्वल है। मतलब 10 से 20 10 का डिफरेंस, 20 से 30 10 का डिफरेंस, 30 से 40 10 का डिफरेंस, 40 से 50 10 का डिफरेंस एंड सो ऑन। अगर यह डिफरेंस सेम नहीं रहता है तो यह टेक्निक हमारा नहीं लगेगा। उस वक्त हमको पुराने वाले टेक्निक सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या से भाग देना होगा तब टेक्निक होगा। देखिए यहाँ पे 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, तो पहला टेक्निक के अनुसार तो 55 और 85 इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो भी आ जाएगा। तो 85 और 55 इन दोनों को जोड़िएगा, 80 50 130 10 140 बटा में 2 तो हो गया 70। ये 70 आ गया एवरेज, एक तो हमको पता चल गया। लेकिन अगर आप भगाना शुरू कीजिएगा, 55 इधर 85 इधर 65 इधर 70, बीच में क्या है? बीच में तो कुछ नहीं मिला हमको। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 65 और 75 के बीच में जो आता है वो 70 होता है। तो यहाँ भी हमको एवरेज मिल गया 70। समझे? तो इसका मतलब यह है टेक्निक क्या करता है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का सीरीज है, क्रम है, तो उसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा क्या होगा? एवरेज होगा। और अगर कोई सीरीज आता है तो देखिए इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं, भगा सकते हैं। 6 को भगाए, 1 को भगाए, 5 को भगाए तो 2 को भगाए, 4 को भगाए तो 3 को भगाए, बीच में कुछ भी नहीं बचा तो 3 और 4 के बीच में कौन होता है? 3.5, 3.5। तो यही मेरा आंसर होगा। तीसरे वाले केस में आप समझ गए हैं, 10 20 30 40 50 60 70 अंतर सेम है, यहाँ अंतर सेम है। इसका मतलब हुआ ये पहला और लास्ट वाले को जोड़ना है, उसका 2 से डिवाइड करना है, जो आएगा आंसर। या फिर इधर से इक्वल भगाइए, उधर से इक्वल भगाइए, जो मिडिल में आएगा वही हमारा आंसर होगा। और इस केस में जहां पे मिडिल में कुछ नहीं आता है, मिडिल में कुछ भी ना दिया हो, भगाने के बाद में कुछ नहीं बचता हो, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगा या खुद से सोचिए। 65 और 75 के मिडिल में क्या होगा? तो 70 होगा, वही हमारा। अगला एग्जांपल है, देखिए फिर से 3 सीरीज दिया जा रहा है, 1 3 5 7 9 1 11 13 2 4 6 एंड 2 3 5 7 11 13। तो देखिए पहला एग्जांपल जो है इसमें पहला क्या है जी? 1 और लास्ट वाला क्या है? 13। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 से लेकर के 30, ये 1 है और 13 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आएगा क्या? 14। डिवाइड कीजिएगा फिर 2 से तो क्या आ जाएगा? 7। ये तो मेरा एक एवरेज का टेक्निक निकल गया, एवरेज निकल गया, हमको पता चल गया, हमको नहीं जोड़ना पड़ा सारी संख्याओं को और सारी संख्याओं से नहीं डिवाइड करना पड़ा। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो इन संख्याओं का एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा देखिए, गैप सेम है, 2 2 2 2 2 का गैप है, अब प्लस ये सारी विषम संख्या है, दैट मींस ऑड नंबर्स। ये सारी संख्या क्या है? ऑड नंबर्स। और इन ऑड नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक गया है, 7 ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। काउंट कर लीजिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 आंसर। इसमें ना आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा और ना ही 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऑड नंबर्स है दैट मींस विषम संख्या है और वह 1 से शुरू हो रही है, विषम संख्या है और वह 1 से शुरू हो रही है, तो सिर्फ संख्या को काउंट कर लीजिए, वही उसका एवरेज होगा। यहाँ पे कितना संख्या गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। अगर आपको पहले वाली टेक्निक से 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7 आता है, या फिर 3 इधर से भगा दीजिए, 3 इधर से भगा दीजिए तो भी आपका 7 आता है।
दैट मींस इस सम को बनाने के लिए हमारे पास 3 ट्रिक है जो आपको याद रखना है। सबसे आसान यही है कि अगर कोई और संख्या है तो जितनी संख्याएं हैं वही उसका एवरेज होगा। अगर 1 से लेकर के 100 तक मान लीजिए 100 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिया हुआ है, 100 लगातार विषम संख्याएं दी हुई है तो उसका आंसर 100 होगा। अगर 100 दिया हुआ है तो ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 ये प्रथम फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 इवन नंबर्स है। दैट मींस प्रथम 7 इवन संख्याएं हैं तो इसका एवरेज देखिए ध्यान से 2 और प्लस 14 ऐड हुआ तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आया। और अगर काउंट कीजिएगा 2 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 7 है 7 दिए हुए हैं तो 7 से 1 ज्यादा हो जाएगा हमारा एवरेज आंसर। अगर 1 इवन संख्या है तो दैट मींस सम संख्या है तो दैट मींस 2 से कटने वाली संख्या है और वह 2 से शुरू हो रही है तो जितनी संख्या होगी उससे 1 ज्यादा एवरेज होगा। यहाँ हम 7 संख्या दिए हैं तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 आएगा। और नहीं तो पुराना टेक्निक अपने पास है 14 प्लस 2 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। लेकिन देखिए तीसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अलग। यहाँ पे देखिए 2 है उस पर 3 मतलब यहाँ पे अंतर जो है 1 का, 3 है और 5 है यहाँ अंतर 2 का है कि नहीं। और 5 और 7 है यहाँ भी अंतर 2 का है लेकिन 7 और 11 यहाँ अंतर 4 का हो गया फिर 2 का। मतलब यहाँ अंतर समान नहीं, कहीं अंतर 1 है कहीं अंतर 2, कहीं अंतर 4 है कहीं अंतर 2 है। तो यहाँ देखिए यहाँ अंतर सेम नहीं है। 2 से 3 का अंतर 1 है, 3 से 5 का अंतर 2 है, 5 से 7 का अंतर 2 है, यहाँ अंतर 4 है यहाँ 2 है। इसका तो अंतर समान नहीं है। बात समझ देखिए अंतर सेम है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 2, यहाँ अंतर 2, सब जगह अंतर 2 सेम है, अंतर समान। लेकिन यहाँ नहीं है। ये सारे अगर देखिएगा ध्यान से ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। कैसे संख्या है? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स के लिए हमारे ये सारे कोई भी रूल नहीं रहेंगे, आपको सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 13 प्लस 11 24, 24 7 31 5 36 3 39 2 41 41 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। समझ में? अब यहाँ देखिए 2 एग्जांपल्स है जिसमें पहले में स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है और दूसरे में क्यूब का एवरेज निकालना है। पहला सवाल देखिए यहाँ पे 1 के स्क्वायर से शुरू हुआ है और यहाँ पे 1 के क्यूब से शुरू हुआ है। अभी जब हम लोग टेक्निक का यूज करेंगे या जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमेशा तभी यूज आएगा जब हमारा स्क्वायर या क्यूब 1 के स्क्वायर या 1 के क्यूब से शुरू। अगर 1 से शुरू नहीं होता है तो ये टेक्निक हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, 5 संख्या दिया हुआ है, पांचों का स्क्वायर करके हमको एवरेज निकालना है। दैट मींस अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 5 आएगा। n इक्वल्स टू 5। n मतलब नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स, n इक्वल टू 5। फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यह हमारा एवरेज का फार्मूला है अगर स्क्वायर रहती है तो। देखिए n का वैल्यू 5 रखते हैं, 5 प्लस 1 2 into 5 plus 1 divided by 6। 6 से 6 देखिए कट गया, 2 into 5 plus 1 11 हो गया मेरा आंसर। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर का एवरेज का निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब क्यूब करेंगे। क्यूब में थोड़ा सा अलग है, इस तरह से नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ भी जो क्यूब होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर इन क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 1 से स्टार्ट ना होकर के 2 से 3 से 4 से 5 से, या फिर सपोज है स्क्वायर दिया हुआ है 2 3 4 5 देते हैं कुछ और दिया हुआ, तो याद रखिएगा वैसे सवाल में कुछ ऐसा कॉमन निकालने के लिए दिया जाता है जिसको कॉमन निकालते ही आपका ये फॉर्म आ जाए और ये फॉर्म आ जाए ताकि आप उसमें ये फार्मूला को पुट करके उसका आंसर तुरंत निकाल दें। ठीक है, ठीक उसमें से क्यूब के केस में भी होगा। तो याद रखिए इसका फार्मूला है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। That means n मतलब what? n क्या है? n जो है कितनी संख्याएं दी हुई है वो काउंट करती है। तो काउंट कीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 ही है, तो 5 पुट कीजिए, 5 हो गया। n प्लस 1 5 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या होता है 6। तो 6 का स्क्वायर है तो 2 6 होगा डिवाइडेड बाई 4।
अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। यहां दो एवरेज का सम दिया हुआ है और देखिए ये दोनों सम बहुत ही फेमस है। एवरेज में अधिकतर सम इस तरह के पूछे जाते हैं, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते होंगे तो मिलता होगा। एक नंबर सम है, इन ए क्लास देयर आर 24 बॉयज whose average age is decreased by 1 month. When one boy age 20 years is replaced by a new boy, find the age of new boy. करने का मतलब बताया जा रहा है कि एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें 24 स्टूडेंट्स है, 24 बॉयज है, 24 स्टूडेंट है और उन 24 स्टूडेंट्स का हमको एवरेज एज नहीं मालूम है, हम लोग को नहीं पता। लेकिन फिर बता रहा है क्या कि उनका एवरेज एज जो है वह 1 मंथ डिक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एवरेज 1 महीना घट जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब तो शायद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एवरेज का मतलब होता है सबका बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इसका मतलब 24 स्टूडेंट्स का जो भी बराबर भागों में बांटा हुआ है उन सब में से एक एक मंथ को घटाया गया है। इसका मतलब हुआ एक मंथ सिर्फ एक लोग का नहीं घटा, 24 लोग है ना, 24 का एक एक मंथ करके घटा है। तब टोटल कितने मंथ घटे? 24 मंथ मतलब क्या होता है? 2 साल। 2 साल घटे। फिर कब? when one boy age 20 year, जब एक लड़का जिसका एज था 20 साल, 20 years 20 साल, is replaced by a new boy, जब 20 साल के लड़के को हटा करके एक नया लड़का को लेकर के आए तो एवरेज क्या हुआ? एक एक महीना सबका घट गया। चलिए अब ठीक है, इस सवाल समझ में आ गया। हम आप लोग को सबको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे सम में हम लोग जो है ना ग्रुप देखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप में किसी को आने भी मत दीजिए और किसी को जाने भी मत दीजिए, क्योंकि इससे हमारा एवरेज चेंज हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सम में कहा जा रहा है कि एक लड़का जिसका एज 20 साल था, 20 साल का कोई एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, वो तो हम ये ग्रुप छोड़ करके जाएंगे, ठीक है, जाने दीजिए उसको। 20 साल का लड़का अगर गया और उसके जगह पे 20 का ही आ जाता तो एवरेज चेंज नहीं होता। जो था, जो गया, जो लॉस हुआ वो रिकवर हो गया, फिर तो हमारा कोई चेंज नहीं होता। टोटल सम उतना ही रहता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना रहता, तो एवरेज चेंज नहीं होता। लेकिन सवाल के अनुसार जब 20 साल का गया और उसके जगह पे कोई नया आया, नया जब आया तो सबका एवरेज क्या हुआ? एक एक महीना घट चुका है। इसका मतलब 20 का गया तो 20 का नहीं आया। अगर 20 का गया और 20 का आता तो एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन 20 का गया तो 20 लेकर के नहीं आया। अगर वो 20 से ज्यादा लेकर आता तो पहले तो 20 रख लेता और जो जाता है वो सब में बांटता। एवरेज का मतलब बांटना होता, तो सबका एवरेज बढ़ जाता। लेकिन सवाल के अनुसार क्या हो रहा है? एवरेज सबका घट जा रहा है। इसका मतलब जो आया है बंदा वो 20 से कम का है। कितना कम का है जी? तो जितना सबका घटाया सबको निकालिए, पहले टोटल निकालिए कितना घटा। एक का एवरेज 1 महीना घटा था, इसका मतलब 24 का कितना घटा? 24 महीना। 24 महीना मतलब कितना घटा? 2 साल। 2 साल घटा, इसका मतलब वो 2 साल कम लेकर के आया है। 20 साल का गया लेकिन 20 का नहीं आया, 2 साल कम का आया। तो 2 साल कम का आया मतलब कितना साल का आया? वो 18 साल का आया। हो गया हमारा एवरेज को सॉल्व बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बेसिकली उसको अच्छी तरह से कंसेप्चुअली सोचना होगा। उसमें हमें ना पेन की जरूरत पड़ती है ना कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही आसानी से वो सम हम लोग को बन जाता है बिना फार्मूला और बिना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। एक बार फिर से समझाएं या फिर The average age of family of 6 members is 22 years, मतलब कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनका औसत उम्र 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे वाले मेंबर, यंगेस्ट मेंबर्स, उनका उम्र जो है 7 इयर्स हो तो उस बच्चे के जन्म के वक्त उस यंगेस्ट मेंबर का एवरेज क्या होगा? ये हमारा सवाल, ठीक है। तो देखिए इस बात का क्या मतलब है? 6 मेंबर्स का एवरेज 22 इयर्स है। इसका मतलब होता है ये, अगर इस परिवार में 6 सदस्य है तो इन 6 सदस्य का जो एवरेज एज है वो 22 इयर्स है। इसका मतलब हुआ ये कि 6 सदस्य का उम्र क्या है? 22 वर्ष है। मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन 6 लोग हैं, इन 6 का उम्र कितना है? 22 वर्ष। सबका एज 22 वर्ष है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बट थ्योरेटिकली इट इज दिस, है ना, कि 6 लोग हैं तो 6 का एवरेज क्या है? 22 है, मतलब सबका 22 है। इनका भी 22,
इनका भी 22, इनका भी 22, इनका भी 22, इनका भी 22 और इनका भी 22। यही वाला जो हम मान लेते हैं सबसे छोटा वाला बच्चा है। ठीक है, छठा जो पर्सन है 6th पर्सन इज द यंगेस्ट वन। तो अब देखिए बोलता है सब में क्या, यदि यंगेस्ट मेंबर 7 साल का हो, 7 साल का हो, सबसे छोटा वाला 7 इयर्स का है, तो उसके जन्म के वक्त फैमिली का एवरेज बताइए। तो जन्म के वक्त का मतलब क्या होगा, 7 साल पीछे जाना होगा, तो 7 साल बैक जाना होगा, 7 साल पहले जाना होगा। देखिए 7 इयर्स बिफोर क्या होगा, 7 इयर्स बिफोर 7 साल पहले, इनसे 7 साल घटा दीजिए तो ये 15 वर्ष हो जाएंगे, यह भी 15 वर्ष हो जाएंगे, यह भी 15 वर्ष हो जाएंगे, यह भी 15 वर्ष के, यह भी 15 वर्ष के और यह भी 15 वर्ष के। और एवरेज का मतलब क्या होता है, सब में जब बराबर बटे तो उसको हम लोग एवरेज कहते हैं। यार देखिए सब में बराबर बढ़ गया 7 साल पहले, इसका मतलब एवरेज क्या हो गया 15 वर्ष, है ना। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, एवरेज 15 वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो छठा वाला पर्सन है 7 साल पहले तो उसका जन्म हुआ, 7 साल पहले तो उसका जन्म हुआ, वो तो था ही नहीं, उसके पास 15 साल का एज कहां से आ गया। इसका मतलब यह 15 साल उनको कहां से मिला है, उनके फैमिली मेंबर्स के एज से कलेक्ट करके उनको जब एवरेज बांटा गया था तो उनको मिला। इसका मतलब इस एज को अगर हम बांट दें इन लोगों में तो हमारा फैमिली का मेंबर का एक एवरेज निकल जाएगा। तो 15 है, तो 15 है तो बताइए तो इन पांचों में कितना करके बटाएगा, 3 करके, तो 3 3 3 3, अगर 3 गया तो इनका कितना हो गया 18 18 18 18 और 18। इसका मतलब देखिए सबके पास बराबर आ गया ना, और सबके पास जो बराबर होता है उसी को क्या कहते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी 88 इयर्स।